बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक ऋषि अपने 5 शिष्यों के साथ रहता था। हर रोज ऋषि अपने 5 शिष्यों को सुबह जल्दी उठाते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। एक दिन, सुनो शिष्यों, तुम सबकी शिक्षा अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैंने दी हुई सारी शिक्षा का उपयोग तुम सब लोगों के भलाई के लिए ही करोगे। जी गुरुदेव, आपकी शिक्षा हम कभी नहीं भूलेंगे और उसे हमेशा हम लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे। तभी एक डाकू सा दिखने वाला व्यक्ति ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहा था। उसने ऋषि की आवाज सुनी और चुपके से उनके आश्रम के पास जाकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। ठीक है शिष्यों, आज ध्यान लगाने के बाद मैं तुम सबको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम सब मरे हुए किसी भी प्राणी या व्यक्ति को जीवित कर सकेंगे। जी गुरुदेव, जैसा आप कहें। ये बोलकर ऋषि और उनके 5 शिष्यों ने ध्यान लगाना शुरू किया और इधर वो डाकू सा व्यक्ति भागकर अपनी मुखिया के पास गया और सुनिए सुनिए मुखिया जी, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या हुआ? क्या बात है? और इतना दौड़कर कहां से आ रहे हो? जी मुखिया जी, मैं अभी जंगल से गुजर रहा था तो देखा एक ऋषि अपने शिष्यों को मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र बता रहा था। क्या कहा? मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र? क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, अगर ये बात झूठी निकले तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए ना? जी मुझे पता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, हम अभी चलते हैं उस ऋषि के पास और उससे वो मृत्युंजय मंत्र सीख के लेते हैं। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर ही रहूंगा। ये बोलकर सारे डाकू और उसका मुखिया उस ऋषि के पास जाते हैं। पकड़ लो इन सबको और उस ऋषि को मेरे पास लेकर आओ। अरे अरे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमें मत मारो। हमको कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। अरे, ये बेचारे तो मेरे शिष्य हैं और वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए और मेरे शिष्यों को मत मारिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सुन ऋषि, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत कुछ दे सकते हो। ज्यादा चालाकी मत करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर ऋषि, मुझे पता है तुम मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र जानते हो। मुझे बस वो बता दे, फिर मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। नहीं, हम ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते। मैं ये नहीं कर सकता। कृपया हमें छोड़ दीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया ये बोलकर सारे शिष्यों और ऋषि पर तलवार लगाता है। तभी ऋषि सोचता है, अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा। अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा। इससे हम तो लड़ नहीं सकते, लेकिन चालाकी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन वचन देना होगा कि तुम हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, मैं किसी को नुकसान नहीं करूंगा। अब जल्दी से मरे हुए को जिंदा करने वाला मंत्र बताओ मुझे। ठीक है, यह मंत्र सीखने के बाद इसे काम करवाने के लिए सबसे पहले पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं वो सब कर लूंगा। अब जल्दी से बताओ मंत्र। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऋषि डाकू मुखिया को सामने बिठाकर मंत्र उपचार शुरू करते हैं। थोड़ी देर में डाकू मंत्र सीख जाता है। ऋषि बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, किसी मरे हुए शेर पर यह मंत्र बोलकर उसे जिंदा करना पड़ेगा, तभी ये मंत्र काम करेगा। ठीक है ऋषि, अभी शेर को ढूंढने के लिए बोलता हूँ।
सुनो, तुम दोनों जाओ और एक मरा हुआ शेर को लेकर आओ। जी मुखिया जी, अभी जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डाकू एक मरा हुआ शेर लेकर आते हैं और मुखिया उसके सामने बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगता है और इधर ऋषि अपने शिष्यों को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है। जैसा ही मंत्र पूरा होता है वो शेर जिंदा हो जाता है और सबसे पहले अपने सामने बैठे हुए डाकू मुखिया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सभी डाकू साथी वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो, भागो यहाँ से। अरे शेर है, भागो।